नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। भारत और रूस के रिश्ते अगले महीने होने वाली मोदी पुतिन शिखर बैठक से पहले एक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं। इस बीच रूस ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। मॉस्को चाहता है कि मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े तटीय शहरों में भारत के साथ मिलकर आधुनिक शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग क्लस्टर तैयार किया जाए। ये कदम सिर्फ आर्थिक सहयोग का संकेत नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि भारत और रूस का रिश्ता आज भी बहुत गहरा है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शीर्ष सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता और पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की है। पत्रुशेव ने कहा कि रूस भारत जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, पोर्ट इंफ्रा और समुद्री लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्र में कई तरीके की तकनीकी और रिसर्च सुविधाएं दे सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रूस के पास आइस क्लास वेसल और आइस ब्रेकर जैसी विशेष श्रेणी के जहाज बनाने का एक अनोखा अनुभव है, जिसकी दुनिया में बराबरी करना मुश्किल है। पत्रुशेव ने यह भी कहा कि रूस और भारत ग्रीन शिप बिल्डिंग में भी साथ काम कर सकते हैं, जो भारत की समुद्री नीति की बड़ी प्राथमिकता है। रूस ने संकेत दिया है कि वो भारत को ऐसे जहाजों के डिजाइन और तकनीकी भी उपलब्ध करा सकता है जो कि समुद्री प्रदूषण को कम करते हैं, ऊर्जा कुशल होते हैं। साथ ही दोनों देश समुद्री शोध, क्रू ट्रेनिंग और वर्ल्ड ओशन एक्सप्लोरेशन में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमत दिख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शीर्ष सलाहकार ने ये बातें बताई। उन्होंने कहा कि 3 बड़े संकेत बहुत साफ है, जिसमें रूस ने प्रस्ताव दिया है कि भारत के प्रमुख तटीय शहरों में आधुनिक जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अलावा रूस के पास विशेष जहाज बनाने का दशकों का अनुभव है, खासकर आइस क्लास वेसल और आइस ब्रेकर फिशिंग और पैसेंजर शिप के लिए। रूस दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके पास सुपर हैवी आइस ब्रेकर तकनीक लगभग बेजोड़ मानी जाती है। भारत की ग्रीन पोर्ट और ग्रीन शिप पहला रूस अपने तकनीकी अनुभव के साथ सपोर्ट भारत को करना चाहता है। देखिए, दोनों देशों ने तय किया है कि वो समुद्री शोध, क्रू ट्रेनिंग और पोर्ट इंफ्रा को लेकर सहयोग एक दूसरे का बढ़ाएंगे। और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात उन्होंने की। जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते दशकों से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता का एक प्रमुख आधार है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीद को लेकर लगातार दबाव बना रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे रूस से तेल खरीद कम करने का भरोसा दिया है। भारत ने इस दावे को खारिज तो नहीं किया, लेकिन साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरीके से देश के उपभोक्ताओं के हितों पर निर्भर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस से भारत का तेल आयात पिछले 2 वर्षों में काफी बढ़ा था, जो 40% तक पहुंच चुका है। हालांकि हाल के महीनों में इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला। आने वाली मोदी पुतिन बैठक में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। इनमें देखिए, मुंबई चेन्नई शिप बिल्डिंग क्लस्टर, इसके साथ ही समुद्री शोध, पोर्ट इंफ्रा और तकनीकी पर सहयोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों देश रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया की स्थिति और अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र पर भी बात कर सकते हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।